Hello everyone, welcome to this course on switch words. इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ. We will cover introduction to switch words, application of these switch words in real life, in day-to-day life, for योर ओन बेनिफिट, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स. किसी और को हेल्प करना चाहते हो तो कैसे करना है वो आप सीखेंगे. देन वी विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू हीलिंग कोड्स. उसके बाद वो हीलिंग कोड को कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे. उसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सर्कल्स. अलग अलग टाइप के एनर्जी सर्कल्स होते हैं, क्या मतलब है, कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे. और आप खुद के लिए कस्टमाइज पर्सनल एनर्जी सर्कल कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे. आज का हमारा सेशन है इंट्रोडक्शन टू स्विच वर्ड्स. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर स्विच वर्ड्स. ये स्विच वर्ड्स आखिर क्या होते हैं. स्विच वर्ड्स, इनको मॉडर्न मंत्रा भी कहा जाता है. ये वो वर्ड हैं, वो शब्द हैं जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में बहुत ही जल्दी से चेंज हो सकती है. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, आपकी वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, आपकी एनर्जी लेवल को चेंज कर सकते हैं. ये वो शब्द हैं. और हम इस हिसाब से अगर देखें तो जितने भी शब्द हैं, एनी वर्ड, एवरी वर्ड हैज़ द पावर टू बिकम अ स्विच वर्ड. सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुछ वर्ड्स निगेटिव एनर्जी कैरी करेंगे, कुछ वर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी कैरी करेंगे. आगे मैं समझाती हूँ वो कैसे है. तो ये स्विच वर्ड का ओरिजिन क्या है, किसने फर्स्ट शुरू किया वो जानते हैं. जेम्स टी मंगन, ये यूएस के रहने वाले थे. इन्होंने स्विच वर्ड कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन किया था. इन्होंने बहुत रिसर्च करी, अलग अलग प्रकार के वर्ड्स पे, उनकी फ्रीक्वेंसी पे रिसर्च करके उनको समझ के मोर देन 100 स्विच वर्ड्स का इन्वेंशन किया था. तब से लेके आज तक बहुत सारे लोगों ने इन स्विच वर्ड्स का यूज़ किया है. उससे बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले हैं और लोगों ने नए नए स्विच वर्ड्स भी इसमें ऐड किए हैं. तो आज अगर आप ढूंढोगे, देखोगे तो स्विच वर्ड्स बहुत ही बड़ा लिस्ट मिलेगा आपको. और वो लिस्ट और बढ़ता जा रहा है. वो कैसे बढ़ता जा रहा है वो भी हम आगे के सेशन में समझेंगे. स्विच वर्ड का, जैसे कि मैंने कहा, इन्वेंशन जेम्स टी मंगन ने किया है. लेकिन ये कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है, बहुत 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 पुराना है. आपको अगर याद हो तो बचपन में हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं, जैसे कि अली बाबा और 40 चोर, वो गुफा वाली स्टोरी जहाँ पे उसको अगर ओपन करना है तो कोड वर्ड है खुल जा सिम सिम. फिर कोई भी जादूगर जादू का शो करता है तो वो क्या कहता है, आबरा कडाबरा. और फिर हमारे कुछ मंत्र हैं. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो स्विच वर्ड के जैसे काम करते हैं. हमारे जाने बिना, हमारे इंटेंशन बिना हमारी लाइफ में ना बहुत सारे स्विच वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. और वो कैसे होता है, कोई एक इंसान स्विच वर्ड हो सकता है, कोई एक इमोशन आपके लिए स्विच वर्ड हो सकता है, कोई एक्शन आपके लिए स्विच वर्ड हो सकता है, कोई एटीट्यूड हो सकता है जो स्विच वर्ड का काम करे, कोई सिंबल है जो स्विच वर्ड का काम करे. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैज़ द पावर टू बिकम अ स्विच वर्ड एंड हेल्प यू change your frequency from positive to negative or from negative to positive. It can change your energy levels. अभी मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए. एक माँ है,
उसके लिए अपने बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं है, करेक्ट। अपने बच्चों की खुशी, अपने बच्चों की साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए कुछ करना, हर चीज़ में ना माँ को खुशी मिलती है। बच्चे जब स्कूल से आए, कहीं बाहर गए हैं, कुछ भी हो, आके जब दौड़ के माँ को हक देता है तो माँ खुश हो जाती है, चाहे वो कितनी भी थकी हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, है ना। तो ये जो बच्चे का नाम है या फिर ये एक्शन है हग देने वाली, ये एक स्विच वर्ड बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ या कोई भी कपल। हस्बैंड के लिए वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड का नाम, वो इटसेल्फ एक स्विच वर्ड हो जाता है कि जैसे उनका नाम सुना एक प्यार भरी इमोशन आ जाती है, उनका केयरिंग नेचर याद आता है, उनकी अच्छी चीज़ें याद आती है और आप एकदम खुश हो जाते हो। अब दोस्तों का एग्जाम्पल लें तो हम सब के दोस्त हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल वाले ही दोस्त होते हैं। दोस्त हर एज में होते हैं, सिर्फ अलग अलग लेवल में, अलग अलग तरीके से उनके साथ हम एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। स्कूल में थे तब प्लेग्राउंड में खेलते थे, झगड़ते थे, बहुत सारी अलग अलग मेमोरीज़ थी। कॉलेज में थे तो कॉलेज के लेक्चर्स बंक करते थे और एक दूसरे की टांग खींचते थे, रैगिंग होती थी, ऐसी अच्छी वाली, नॉट इन अ बैड सेंस, ये सारी भी ये चीज़ें होती थी। तो फ्रेंड्स के साथ आपकी अलग मेमोरीज़ होती है, किसी फ्रेंड के साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ होती है, वो अभी आपके साथ टच में नहीं है, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन जैसे ही उसका नाम याद आ गया आपको वो सारी अच्छी मेमोरीज़ याद आ गई और आपके मुंह में एक अच्छी सी स्माइल आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसने आपको कहीं परेशान किया हो, अननोइंगली, नोइंगली, और जैसे ही उसका नाम आता है ना, नहीं नहीं नहीं, मुझे उसका नाम मत याद दिला, ये वाली सेंटेंस आपकी ज़ुबान पे आ जाती है। तो ये भी एक स्विच वर्ड का काम करता है। इसके अलावा मंदिर है, भगवान की मूर्ति होती है, जैसे माता जी की मूर्ति है, भगवान, अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ हैं। वो देख के ना हमें उस पर्टिकुलर गॉड और गॉडेस के रिलेटेड जो भी इमोशन है ना, वो हमारे मन में जागृत होती है। वो एक अलग ही हमारी एनर्जी लेवल आ जाता है। अगर आपने हनुमान जी का मंदिर देखा या राम जी का मंदिर देखा तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी। माता जी का मंदिर देखा तो आप अलग ही फीलिंग होगी। गणपति भगवान का मंदिर देखा तो अलग फीलिंग होगी। ऐसे अलग अलग भगवान, उनकी मूर्त, उनके मंदिर से भी आप अलग अलग इमोशंस आपके जागृत होते हैं। इवन दिस अप्लाइज टू चर्च, टू मॉस्क और एनी अदर रिलीजियस प्लेस। अभी जो मॉन्क्स होते हैं, जो मोनेस्ट्री में, धर्मशाला में रहते हैं, उनके लिए ना उनके गुरु ही सर्वस्व होते हैं। वो अपने गुरु को अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं और एनलाइटनमेंट के पाथ पे आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी ना इनके लिए ना इनके गुरु ने जो बोला वो ही फाइनल वर्ड हो गया और वो एक स्विच वर्ड बन जाता है, स्पेशली जब वो उसको अपनी एनलाइटनमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए यूज़ करते हैं और वो रास्ते पे चलते हैं। फिर है कुछ प्लेसेस हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं जो आपको अच्छी या बुरी इमोशंस आपके मन में इन्वोक करेंगी। स्कूल में थे तब हम हमेशा पिकनिक पे जाते थे, छोटे थे तो मम्मी डैडी के साथ पिकनिक पे जाते थे। तो कभी भी आप वो वाली जगहों पे अगर गए तो आपको वो वाली इमोशंस आपकी वापस आ जाएगी, आपकी मेमोरीज़ आ जाएगी, वो हैप्पी मेमोरीज़, आपको नॉस्टैल्जिक फील होगा। तो वो जो स्पॉट है ना, वो आपके लिए स्विच वर्ड है। बहुत सारे ना सिंबल्स हैं, बहुत 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 सिंबल्स हैं। हम तो बहुत कम सिंबल्स को जानते हैं। ओम है, स्वस्तिक है, क्रॉस है, मेडिकल के सिंबल्स हैं, दूसरे सिंबल्स हैं। तो जो सिंबल आप देखते हो ना, आपको उसके रिलेटेड एनर्जी और वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हो, तो तभी वो आपका स्विच वर्ड बन जाता है। हम मॉन्क्स, मोनास्ट्री, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ना एक स्टोरी शेयर करनी है। वैसे तो ये स्टोरी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, मॉन्क्स, मोनास्ट्री, एनलाइटनमेंट, उसके रिलेटेड कुछ सीख होती हैं, उसके लिए है।
बट मैं थोड़ा सा स्विच वर्ड का कॉन्सेप्ट भी इसमें से अच्छे से समझेगा, उसके लिए ये एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और थोड़ी सी मज़ेदार स्टोरी है। तो क्या होता है कि एक बहुत पुरानी मोनास्ट्री होती है, एक धर्मशाला जो बोलते हैं, जहाँ पे सारे मॉन्क्स तिब्बत में जो रहते हैं ना, बुद्धिस्ट मॉन्क, वो रहते हैं अपने गुरुओं के साथ। अब क्या होता है कि वो लोग, उनका तो मेडिटेशन तो उनका एवरीडे रूटीन होता है, तो एवरीडे इवनिंग जब साथ में वो भी ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं वो लोग, तो वहाँ पे ना एक बिल्ली रहने आ गई थी। तो जब वो लोग ग्रुप में मेडिटेशन करने बैठते थे तो ये बिल्ली ना बहुत आवाज़ करके बहुत डिस्टर्ब करती थी, बहुत नॉइज़ करती थी, बहुत परेशान करती थी। तो जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने देखा कि इससे ना मेडिटेशन में, ध्यान में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक इस बिल्ली को ना थोड़ी देर के लिए हम बांध देंगे, ताकि वो वहाँ पे शांति से बैठ जाएगी, यहाँ वहाँ घूमेगी नहीं, और हमारे मेडिटेशन में हम ध्यान में भंग नहीं होगा, हमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जैसे ही उन्होंने ये किया, उसके बाद मेडिटेशन बहुत अच्छे से होने लगा, और ये एक आदत सी पड़ गई कि जब भी मेडिटेशन करना है, जाओ बिल्ली को बांध लो, उसके बाद ही हम लोग सब बैठ के मेडिटेशन करेंगे। अब क्या हुआ, ये सारे जानवर हमारे जैसे तो नहीं होते, उनकी लाइफ तो थोड़ी कुछ ही चंद सालों की ही होती है। तो ये बिल्ली गुजर गई। अब प्रॉब्लम हो गई, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होने लगी। उनको ना आदत पड़ गई थी कि बिल्ली को बांधना है, बांध देंगे, उसके बाद ही मेडिटेशन होगा। अब आपको अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था कि वो आवाज़ करती थी, यहाँ वहाँ घूमती थी, डिस्टर्बेंस होता था। इसके लिए जो स्पिरिचुअल टीचर थे उन्होंने बोला था कि उसको बांध दो। मेडिटेशन का और इसका तो कोई नाता ही नहीं था, लेकिन इनके लिए एक वो कंडीशन पैदा हो गई कि जब तक बिल्ली को बांधेंगे नहीं, हमारा मेडिटेशन होगा नहीं। एक तरीके से कह सकते हैं कि बांधी हुई बिल्ली मतलब हमारी मेडिटेशन होगी, हमारी वो ऊर्जा से कनेक्शन होगा। ये इनका स्विच वर्ड हो गया। इसके बिना ये मेडिटेशन कर ही नहीं पा रहे थे, और इसके लिए इन्होंने दूसरी बिल्ली ढूंढी ताकि उस बिल्ली को बांध सके और फिर अपना मेडिटेशन शांति से कर सके। तो बस इसी तरह से ना स्विच वर्ड होते हैं। ये जो स्टोरी है, इसके पीछे तो बहुत सारे अलग अलग लेसन हैं, बट मेरा कहने का मतलब यही है कि हर चीज़, हर एक्शन, हर कंडीशन हमारे अंदर हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी को चेंज कर सकती है, और उसी वर्ड को, एक्शन को, एटीट्यूड को हम स्विच वर्ड्स बोलते हैं। चलो बैक टू स्विच वर्ड एंड स्विच वर्ड इम्पैक्ट ऑन अस। अच्छा, ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं ना, जैसा कि मैंने कहा, हमारी एनर्जी या वाइब्रेशन को शिफ्ट करेंगे, तो इसके ना कुछ 6 टाइप के इम्पैक्ट हैं, बेसिक जनरल इम्पैक्ट है। निगेटिव जो हमारी वाइब्रेशन है, हम निगेटिव फील कर रहे हैं, तो निगेटिव एनर्जी को वो पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे कि लव एक ऐसा इमोशन है, हम माँ का प्यार, भाई बहन का प्यार, डैड का प्यार, स्पाउस का प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार, कोई भी ऐसे किसी के भी रिलेटेड लविंग मेमोरी, प्यार वाली बातें, उनका प्यार, उनकी वो इमोशंस अगर हम याद करेंगे, तो हम निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से पॉजिटिव स्टेट में आ सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है कि निगेटिव एनर्जी से न्यूट्रल एनर्जी। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो जो भी चेंज होता है ना एनर्जी में शिफ्ट, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। तो मान लो कि कोई बंदा बहुत उदास है, या कुछ ऐसे ही हो गया, या ऑफिस में आप काम कर रहे हो और कुछ छोटा मोटा हो गया, या बॉस ने डांटा, या कुछ गड़बड़ हो गई, या कहीं कुछ और हो गया, तो कोई आके आपको बोलेगा, अरे यार हंस, आप थोड़ा सा हंसोगे या कुछ और देखोगे, और थोड़े टाइम के लिए आप शायद वो चीज़ भूल जाओ, तो आपका नेगेटिव इमोशन चेंज होके थोड़े टाइम के लिए न्यूट्रल इमोशन हो जाता है। इसके अलावा दूसरे भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि न्यूट्रल इमोशन है जिसको हम पॉजिटिव भी चेंज होते हुए देखते हैं। मान लो आप ऐसे ही ना नॉर्मली कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, वेकेशन पे हो, या इवन ऑन नॉर्मल ऑर्डिनरी डे,
और सडनली बारिश होने लगी, और अगर आपको बारिश बहुत पसंद है तो आप एकदम खुश हो जाओगे। और ऐसे में भी अगर आपको आसमान में रेनबो दिख गया, इंद्रधनुष दिख गया, तब तो और खुशी मिलेगी आपको, है ना। तो ये आपका जो नॉर्मल था, आप नेगेटिव नहीं थे लेकिन एक न्यूट्रल एनर्जी में थे, उसमें से आप एकदम खुश हो गए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ गए। ऐसे ही सेम चीज़, आप ऐसे ही कहीं पे नॉर्मल डे है, सब कुछ चल रहा है, सडनली आपने कहीं कुछ रास्ते पे देख लिया डेंजर साइन या अलर्ट या बीवेयर, तो आप एकदम सडनली रुक जाओगे, क्या हो गया भाई, देखने लगोगे। आप एक बार जाके चेक भी कर लोगे क्या कहीं आप, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो तो क्या हो गया भाई, यहाँ से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं सडनली, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप न्यूट्रल से थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। शायद कुछ अगर गलत हो गया है तो एक डेंजर है तो वो एक डर वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये आपका न्यूट्रल से निगेटिव एनर्जी का शिफ्ट हो गया। अभी पॉजिटिव के इमोशन से न्यूट्रल एनर्जी हो गई। अभी जैसे आप डे टू डे बेसिस पे ना न्यूज़पेपर या इवन ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ते हो, आप सुबह सुबह उठे, मस्त से चाय नाश्ता कर लिया और अपना न्यूज़पेपर लेके बैठे या टैबलेट या मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ने बैठ गए, और सडनली वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम, या फिर कुछ क्राइम्स बढ़ गए हैं, या फिर कहीं कुछ किसी ने घोटाला किया, ऐसे सारी न्यूज़ पढ़ोगे तो आपका ना मूड थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, इमोशंस थोड़ी निगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये टेम्पररी है, थोड़ी देर बाद आप जैसे ही वो न्यूज़पेपर रख दोगे ना, यू विल बी बैक टू नॉर्मल। बट आप जो पहले एकदम खुश थे ना, वो पॉजिटिविटी चली जाएगी और थोड़ी सी निगेटिविटी भी कम हो जाएगी और आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे। तो इसको हम न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं ना जो न्यूट्रल कराते हैं, इनको डिफ्यूज़र वर्ड्स कहते हैं। हम इनके बारे में ना आगे के सेशन में सीखेंगे। फिर एक होता है पॉजिटिव ट्रेजेडी टू निगेटिव एनर्जी। अब ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इंसान कोई भी कितना भी खुश हो, अच्छा हो, कहीं कुछ बुरी न्यूज़ मिलती है, बुरी खबर मिलती है, तो उसका पूरा इमोशन शिफ्ट होकर निगेटिव हो जाता है, एकदम हताश, डिप्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है। इट कुड बी एनीथिंग, किसी की लव्ड वन की एक्सीडेंट की, किसी की डेथ की खबर। अभी कोई स्टूडेंट से बहुत कॉम्पिटिटिव या बड़े बड़े एग्ज़ाम 10th 12th कॉलेज ऐसे में है और उनके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और समझो वो फेल हो गए, तो वो सारी जो इमोशंस हैं ना, वो पॉजिटिव से निगेटिव शिफ्ट वाले इमोशंस हैं। तो इस तरह से ना स्विच वर्ड, ऐसे सारे वर्ड्स हैं, ऐसे सारे एक्शंस हैं, ऐसे सारे इमोशंस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं। अब मैं ना आपको हर एक का एक एक वर्ड देती हूँ, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी, तो लव ये वर्ड है जिससे इमीडिएटली आपके अंदर लविंग मेमोरीज आएगी और वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर मैंने आपको बोला रिज़ल्ट, आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो, या आपकी कोई पुरानी मेमोरी है जहाँ पे ऐसी कोई बड़ी एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत मेहनत डाली और अगर वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप अगर वो टाइम पे आप पॉजिटिव हो, लेकिन जैसे ही वो मेमोरी आपकी याद आ गई तो आप न्यूट्रल या निगेटिव हो जाओगे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई एग्ज़ाम दी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, बहुत सक्सेसफुल हुए, तो जब आप लो हो, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या डर रहे हो, तब जब आप एग्ज़ाम या वो रिज़ल्ट, आपको वो वर्ड याद आएगा तो आपको वो पुरानी बातें याद आएगी कि आप कैसे सक्सेसफुली वहाँ पे आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छी सक्सेस मिली एग्ज़ाम में, तो आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेशन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही है। और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे हमें डे टू डे लाइफ में पॉजिटिविटी मिल सकती है, ये हम इस कोर्स में जानेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे आगे कैसे उनका यूज़ करना है, हमारी लाइफ को और पॉजिटिव कैसे बनाना है, हमारे लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स को कैसे हेल्प करना है, ये हम आगे सीखेंगे। चलिए फिर आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब मैं ना आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ। आपको ना अपनी चाइल्डहुड की और इवन अभी की कोई भी मेमोरी लो और
लिस्ट डाउन स्विच पर्सन, स्विच वर्ड्स, स्विच प्लेसेस। अब जैसे कि मान लो आप बचपन में मामा के घर, नानी के घर जाते थे, तो आपको नानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती थी, तो वो हो गया एक स्विच पर्सन, आपकी हो गई नानी। या फिर आपकी कोई चाचा है जो आपको हमेशा मेले में लेके जाते थे या गार्डन में लेके जाते थे, तो आपके लिए आपके वो चाचा स्विच पर्सन हो गए। या फिर कोई वर्ड है, जैसे कोई पर्टिकुलर जगह है, जब भी आप वहाँ पे जाते हो ना, आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, ऐसे वर्ड्स हैं। या कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसे वर्ड कि जैसे वो वर्ड सुनते हैं ना, आपको बहुत मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है। मे बी सिम्बल्स हैं, या भगवान में मानते हो तो किसी भगवान का नाम है, उनका नाम लिया, मंत्र लिया जाप किया और एकदम दिमाग शांत हो गया। कोई और वर्ड होगा, आई डोंट नो। आप सोचो और मुझे आप बता देना, ग्रुप में आंसर दे देना, ठीक है? थैंक यू।